बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और पुरस्कार है। ये जिनकी मोहब्बत की कहानी है जो कि एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। दिलों को थाम लो। आज की कहानी सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे इल्तमास है कि जूता चप्पल उतार कर सीट बेल्ट मजबूत कर लो और दिलों को थाम लो। चलो स्टार्ट करते हैं। सुबह 7 बजे के तेज अलार्म ने उसकी आंख झटके से खोल दी। घड़ी पर हाथ मारकर अलार्म बंद करके वो दोबारा कसलमंदी के साथ लेट गई। अभी उसे लेटे चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक गुलाब के फूलों की तेज खुशबू उसके नाक से टकराई। उसने जल्दी से उठकर इधर उधर देखा तो साइड टेबल पर गुलाब के फूल धरे थे। 1 मिनट के लिए वो सोच में पड़ गई कि फूल कहाँ से आए। उस दिन भी मेरी बुक से गुलाब की कली मिली थी। हैरत की बात यह है कि वो कली अभी तक खुश्क नहीं हुई और आज तो पूरा गुलदस्ता ही मिल गया। वो जब भी किसी से इस बारे में पूछने की कोशिश करती कि कली किसने रखी, बात बदल जाती और वो कह ही ना पाती, जैसे कोई ताकत उसे पूछने से रोकती थी। अभी वो गुमसुम थी कि अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। ओह, मेरी तो क्लास का वक्त हो रहा है। उठो अनीला मैडम, वरना मैम इंटर नहीं होने देंगी क्लास में। वो खुद से बुड़बुड़ाते वॉशरूम की तरफ भागी। पीर करमदीन शाह अपने मुरीदों के साथ मौजूद थे। अक्सर व पेशतर वो उन्हें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लेक्चर देते थे। मुर्शिद का असल काम अपने मुरीदों की रूहानी तरबियत करना होती है। दिन के वक्त लोग उनके पास रूहानी मसाइल के हल के लिए आते, शाम का वक्त वो अपने मुरीदों के साथ गुजारते। इस वक्त भी उनके 2 मुरीद वासिफ और रासिक पास मौजूद थे। पीर करमदीन अपना काम खुद करते थे। खाना पकाना, कपड़े धोना, उनका रहन सहन भी बहुत ज़्यादा था। 2 कमरों के घर में रिहाइश पजीर थे जिसका एक खुला सा सहन था। इस वक्त सर्दियों के खुनक भरे दिन चल रहे थे। आग का अलाव कमरे के दरमियान में रखा था जिसने सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ई करती थी। केतली से चाय कपों में भरकर रज़ाक ने सबके सामने रखी और कुर्सी पर बैठकर बहुत अदब से खोया हुआ। पीरो मुर्शिद, मेरे जहन में एक सवाल काफ़ी वक्त से गर्दिश कर रहा है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करूँ? हाँ, पूछो। अक्सर औकात हम लोग वज़ाइफ करते हैं किसी खास मकसद के लिए, लेकिन उनका असर नहीं होता। इसकी क्या वजह है? सवाल सुनकर वो थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, इसके लिए अपने अंदर को गंदगी से पाक करना ज़रूरी है। दिलो रूह की पाकीज़गी अव्वलीन शर्त है। जैसे हसद, जलन, ग़ीबत और झूठ, इन सब बुराइयों से बचने की कोशिश करना, रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करना, हराम का एक लुक़मा भी अंदर न जाने देना। दर हकीकत इन बुराइयों से अगर आम इंसान भी बचने की कोशिश करे तो उसका बातिन रोशन होना शुरू हो जाता है। कुदरत के बहुत से राज उस पर आश्कार होना शुरू हो जाते हैं। मेरे पीरो मुर्शिद जनाब सैयद हुसैन शाह कहा करते थे कि अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो। जितनी ज़्यादा तलावत करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। ये सब कुछ अगर इंसान कर पाए तो उसकी एक भी तस्बीह विर्द अल्लाह के लिए बड़ा असर रखेगी। रब की ज़ात पर कामिल यकीन हो तो बिस्मिल्लाह के सहारे दरिया भी अबूर हो जाता है। वो बहुत जज्ब के आलम में बोल रहे थे। इसी दौरान बाहर बारिश बरसने लगी। बारिश के कतरे टिप टिप जमीन पर गिर रहे थे। इस दौरान गेट पर दस्तक हुई। वो जो अपने मुर्शिद को बहुत तवज्जो और इनेमा के साथ सुन रहे थे, चौंक गए कि ऐसे मौसम में कौन आ सकता है। खैर, उनके मुर्शिद ने खुद दरवाज़ा खोला और एक नौजवान उनके साथ बराबर वाले कमरे में दाखिल हुआ। कुछ देर वो उनसे गुफ्तगू करता रहा और फिर चला गया। वो वापस कमरे में दाखिल हुए और अपनी चारपाई पर कंबल लपेट कर बैठ गए। तुम लोगों के जहन में यकीनन सवाल होगा ना कि इस वक्त कौन आ गया? क्या जानना चाहोगे? जी, हम ऐसा सवाल पूछने की जसारत कैसे कर सकते हैं? बहुत अदब से आसिफ ने कहा। ये शहनशाही जिन्नात था। इस वक्त इसे किसी काम के सिलसिले में मेरा मशवरा दरकार था। तुम लोगों की मौजूदगी की वजह से वो इंसानी रूप में आया ताकि तुम लोग खौफज़दा ना हो जाओ। वो दोनों भी जब से उनके मुरीद बने थे इस तरह के माफूकुल फितरत वाक़यात से पाला पड़ता रहता था, इसलिए वो खौफज़दा ना हुए बल्कि खामोशी से उनकी बात सुनते रहे। अनिला भी कॉलेज से थकी आई थी। आते ही उसने बैग सोफे पर फेंका और खुद सोफे पर ढेर हो गई। उफ, आज तो बहुत थक गई। मामा कहाँ है आप? कुछ देर अपनी माँ को आवाज़ देती रही, लेकिन आगे से उनका जवाब मौसूल ना हुआ तो उसे याद आया कि माँ ने सुबह कहा था कि वो दोपहर में घर नहीं होंगी। उन्हें ज़रूरी काम था तो ठंडी आ भरकर वो उठी और किचन में खाने के लिए गई। किचन में पड़े पतीले का ढक्कन उठाकर देखा तो बिरयानी पकी थी।
और साथ मीठे में उसका पसंदीदा गाजर का हलवा भी मौजूद था। मनपसंद खाना देखकर उसका तो दिल खुश हो गया। उसने खूब सैर होकर खाना खाया। फिर आराम की गर्ज से वो वहीं लिविंग रूम के सोफे पर ही लेट गई। साथ में मोबाइल फोन पर न्यूज़ देखने लगी कि अचानक देखते देखते उसकी आंख लग गई और फोन हाथ से फिसल कर सोफे की साइड पर गिर गया। सोते में उसे ऐसा लगा जैसे कोई चलता हुआ उसके सोफे के पास आ खड़ा हुआ है और उस वजूद के आते ही बहुत मशहूर कुन खुशबू हर तरफ फैल गई। एकदम झटके से उसकी आंख खुल गई तो वाकई हर तरफ खुशबू ही खुशबू बिखरी थी। वो यकदम उठकर बैठ गई। अभी वो सूरत हाल समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र सामने कुर्सी पर पड़ी। वहां एक काला बिल्ला अपनी सुर्ख आंखों के साथ बैठा उसे घूर रहा था। देखते ही देखते वो काला बिल्ला एक खूबसूरत नौजवान में ढल गया। खौफ के मारे तो अनिला की किक्की बन गई। वो फटी फटी निगाहों से देखने लगी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुम्हें यूं डराना नहीं चाहता था, ना ही इस तरह तुम्हारे सामने आना था, लेकिन इस आंख मचोली के खेल से मैं तंग आ गया था। कैसा खेल? ये क्या बात कर रही हो? कौन हो तुम? वो बमुश्किल बोली। इतना तो उसे पता चल गया था कि उसका पाला किसी इंसान से नहीं पड़ा। फितरी तौर पर वो बहादुर लड़की थी, इसीलिए खौफ के बावजूद उसके हवास सलामत थे, लेकिन फिर भी उसने पूछने की हिम्मत कर ली। उस दिन तुम्हारी किताब में कली मैंने छुपाई थी। तुम्हारे कमरे में फूल भी इजहार मोहब्बत के तौर पर मैंने रखे थे। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ अनिला। बात करते करते एकदम वो जज्बात में बहकर बेख्तियार बोला। अनिला को यकीन नहीं आ रहा था कि कोई मावराई मखलूक उसके सामने खड़ी इजहार मोहब्बत कर रही है। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? उसने दिल ही दिल में खुद से कहा। वो जो उसका जहन पढ़ रहा था बोला, ये ख्वाब नहीं हकीकत है, और मैं एक जिन ज़ात हूँ। मेरा नाम तागोश है। मेरा ताल्लुक जिन्नात की सबसे खतरनाक किस्म अफरियत से है, लेकिन तुम मुझसे डरना मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हारी हिफाजत करूंगा। फिर उसने एक अंगूठी अनिला की तरफ बढ़ाई और कहा, जब भी तुम इस अंगूठी को देखकर मुझे याद करोगी मैं आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। ये कहते हुए वो हवा में गायब हो गया और अनिला अंगूठी पकड़े वहीं हैरान परेशान खड़ी की खड़ी रह गई। आधी रात का वक्त था। हर सू हू का आलम था। वो रात के इस पहर खेतों को पानी लगा रहा था। उसके खेतों के साथ ही एक कब्रिस्तान था। वो पानी लगाते लगाते बिल्कुल कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। उसके एक हाथ में डंडा था जो सांप वगैरह से निमटने के लिए इस्तेमाल करता था। उस वक्त टॉयलेट आम नहीं होते थे। लोग रफ़े हाजत के लिए बाहर खेतों में जाया करते थे। वहाँ खेतों के साथ मुल्हिका कब्रिस्तान में उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो झाड़ियों को डंडे की मदद से पीछे करते हुए कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया कि उसने देखा वहाँ एक औरत अपने गिर्द हिसार कायम करके एक टांग पर खड़े चिल्ला काट रही थी। उसने काले रंग की घाघरा चोली ज़ेबतन की थी। खुले बेतरतीब बाल और माथे पर काले रंग का कोई सफूफ मला हुआ था। उसको देखकर लगता था कि उसे नहाए काफी अरसा गुजर गया है। हुलिये से वो कोई गैर मुस्लिम औरत लगती थी। करमू ने जब उससे काले जादू का अमल करते देखा तो उसका गुस्सा एकदम उठ कर आया। उसने आओ देखा ना ताओ और फौरन से उसको बालों से पकड़ा और हिसार से बाहर निकाल दिया। वो एकदम चीखने चिल्लाने लगी, कौन हो तुम? ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरी सारी मेहनत अकारत कर दी है। वो चीखते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती जादू करते हुए? जादू तो तुम्हारे धर्म में भी हराम है, फिर भी तुम ऐसे कभी अमल में मुब्तला हो। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, अचानक उसकी आंखें बाहर को उबलने लगी। यूं गुमान हो रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। करमू ने फौरन उसके बाल छोड़े। कोई गैर मर्रई कुव्वत उसका गला घोट रही थी और कुछ देर तड़पने के बाद वो मर गई। फिर करमू को याद आया कि अगर चिल्ले के दौरान चिल्ला काटने वाला डर कर भाग जाए या हिसार से बाहर निकल आए तो शैतानी ताकतें उसे मार देती हैं, या अगर वो किसी जिन को काबू करने की कोशिश कर रहा हो तो फिर वो जिन्नात इसको मार देते हैं। बहुत कम लोग ही बच पाते हैं। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से ये औरत मर गई। करमू ने पशेमानी से सोचा, फिर दिल ही दिल में दुआ करने लगा, ऐ मेरे रब, मैं नहीं जानता मैंने ठीक किया या गलत, तो मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ फरमा। सिर के दिल से दुआ करने के बाद वो घर की जानिब चल दिया। उस दिन के वाक़ये के बाद अनिला को तो यकीन ही नहीं आता था कि कोई जिन भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकता है। अगरचे वो कोई गैर मामूली हसीन लड़की नहीं थी, लेकिन वो तीखे नैन नक्श की हामिल एक खुशशक्ल लड़की जरूर थी। उस दिन के बाद कुछ दिन तो खामोशी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रोज उससे मिलने आने लगा। शुरू में तो अनिला उससे डरती थी, फिर उसका डर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत भरी बातों ने ख़त्म कर दिया। अक्सर औकात वो उसे बहुत नायाब पत्थर तोहफे में देता।
ایسے ہی ایک دن وہ اس سے ملنے آیا۔ جب وہ اس سے ملنے آتا ہر طرف مسرور کن خوشبو پھیل جاتی تھی۔ وہ ایک بے حد خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا تھا۔ تم نے آج تک یہ نہیں بتایا تاگوش کہ تم مجھ پر عاشق کیسے ہوئے؟ جس دن تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ پارٹی اٹینڈ کرنے جا رہی تھی اس دن تم بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم نے بہت خوبصورت خوشبو لگا رکھی تھی اور میں ایسی خوشبو کا دیوانہ ہوں۔ تو جب میرا وہاں سے گزر ہوا تو مجھے پسند آ گئی اور ایسے میں تم پر دل ہار بیٹھا۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ جو اس کی بات غور سے سن رہی تھی اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود تیز تپش کی وجہ سے زیادہ دیر نہیں دیکھ پاتی تھی۔ تم اپنی اصلی شکل میں کیوں نہیں آتے؟ میری شکل بہت خوفناک ہے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ پھر بھی تم ایک بار تو مجھے اپنی شکل دکھاؤ۔ وہ ضد کرنے لگی۔ اسی دوران انہیں قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ وہ دونوں چونک گئے۔ تمہاری امی آ رہی ہیں، یہ کہتے ہی وہ بلے کے روپ میں جھٹ سے کھڑکی سے باہر کود کر نظروں سے اوچھل ہو گیا۔ اتنی دیر میں انیلا کے کمرے کا دروازہ چرر کی آواز کے ساتھ کھلا اور اس کی امی اندر آ گئی۔ انیلا، یہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ وہ کھوجتے نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں بس دوست سے بات کر رہی تھی۔ آج کل تم کچھ زیادہ ہی دوستوں سے باتیں نہیں کرنے لگی؟ نہیں امی، وہ بس پڑھائی کے سلسلے میں بات ہوتی ہے، ایگزامز قریب آ رہی ہے نا، تو بس اسی وجہ سے۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر کھانے کے لیے آنے کا کہہ کر خود کمرے سے باہر نکل گئے۔ پیر سید حسین شاہ اپنے حجرے میں آرام فرما تھے کہ کرمو ان سے ملنے چلا آیا۔ وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو کرمو۔ وہ صاحب نظر انسان تھے، سارا ماجرا سمجھ گئے۔ وہ عورت اس دن جو چلہ کاٹ رہی تھی وہ شہنشاہی جنات کو قابو کرنے کا چلہ تھا جس کو تم نے ناکام کر دیا، اور پھر شہنشاہی جنات نے اس عورت کو مار دیا۔ وہ عورت سادھو کی چیلی تھی۔ اب تک اس سادھو کو پتہ چل گیا ہوگا اس کی موت کا۔ وہ انتقام لینے ضرور آئے گا، اس لیے تم اپنے گرد حفاظتی حصار قائم کرو، نہ صرف اپنے گرد بلکہ اپنے گھر کے گرد بھی۔ کرمو کے ماں باپ کچھ عرصہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اس لیے وہ اکیلا رہتا تھا۔ شادی اس نے ابھی تک نہیں کی تھی۔ وہ پیر سید حسین شاہ کا شاگرد تھا، ان کی سرپرستی میں چند ایک چلے کاٹ چکا تھا۔ اس کا رجحان تصوف میں تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ان کی صحبت اختیار کی تھی۔ وہ کچھ دیر توقف کے بعد مزید گویا ہوئے۔ وہ سادھو شیطان کا نائب بنا ہوا ہے اور بہت زیادہ گیان کرتا ہے گھنے جنگلات اور پہاڑوں میں۔ اس کے بے شمار چیلے ہیں جنہوں نے کئی جگہوں پر آستانے بنا رکھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر کے مال و دولت جمع کرتے ہیں۔ اس کے خلاف جنگ کا وقت آ گیا تھا اور اب تو ویسے بھی ہمیں موقع مل گیا ہے۔ کرمو خاموشی کے ساتھ ان کی بات سن رہا تھا کہ اچانک بات ختم کر کے سید صاحب اپنے دائیں جانب دیکھنے لگے۔ پھر ہلکی سی مسکان ان کے ہونٹوں پر در آئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ وہی شہنشاہی جنات اس وقت میرے پاس موجود ہے جس کو وہ عورت قید کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تمہارے روبرو ہو کر۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں اس کے سامنے آنے پر، کرمو جھٹ سے بولا۔ پھر دروازے سے شہنشاہی جنات ایک خوش شکل نوجوان کی صورت میں اندر آیا۔ اپنی سرخ آنکھوں سے کرمو کو دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ پلکیں نہیں جھپکا رہے تھے کیونکہ جن انسانی شکل میں آ جائیں تو پلکیں نہیں جھپکاتے۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد شہنشاہی جنات وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شاہ صاحب دوبارہ اس سے مخاطب ہوئے۔ وہ کوئی نہ کوئی وار ضرور کرے گا، تم چپ کرنا رہنا کرمو۔ مزید چند ایک ہدایات لینے کے بعد اجازت لے کر وہ گھر کی جانب چل دیا۔ انیلا کی والدہ کافی دنوں سے اس کی بدلی حالت دیکھ رہی تھی۔ پہلے انہیں لگا شاید کسی لڑکے کا چکر ہے، لیکن وثوق کے ساتھ وہ چکر والی بات نہیں کہہ سکتی تھی۔ عام ماؤں کی طرح وہ جذباتی نہیں تھی۔ انہوں نے سوچا اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو بہت طریقے سے اپنی بیٹی کو ہینڈل کروں گی۔ کچھ دن انہوں نے اس پر کڑی نگاہ رکھی اس طرح کہ انیلا کو شک نہ ہو، لیکن ان کا اندازہ اس وقت غلط نکلا جب انہوں نے 3-4 بار اسے ہوا سے باتیں کرتے دیکھا۔ کئی مرتبہ انہوں نے ایک سیاہ بلا بھی انیلا کے کمرے سے نکلتا دیکھا تھا۔ مزید برآں اس کے کمرے سے خوشبوئیں آتی رہتی تھیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر انیلا کی والدہ سریا خاتون خوفزدہ ہو گئی۔ ضرور یہ جادو یا جنات کا چکر ہے، مجھے فوراً اس کے پاپا کو بتانا ہوگا، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں خود سے بولی۔ انہوں نے فوراً اس کے پاپا کو فون ملایا۔ دوسری جانب سے فون اٹھا لیا کیا؟ انیلا کی والدہ نے گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے حال احوال پوچھا اور پھر فوراً اپنا مدعا بیان کیا۔ دوسری طرف انیلا کے والد کو ان کی بات پر یقین نہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا وہم ہے،
जबकि वो तो अपनी बात पर बसित थी। कुछ देर बहस के बाद उन्होंने जल्दी आने का कहकर फोन बंद कर दिया। साधु उन दिनों ज्ञान करने के लिए जंगलात में मुकीम था। वो सिर्फ धोती जेबतन करता था, ऊपरी बदन कपड़ों से बेनियाज था। उसका सर बालों से आरी था, माथे पर तिलक लगाया हुआ था। अपनी शक्ति के जरिए उसे अपनी चेली की मौत का पता लग गया था और वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। मैं उस कर्मू और उसके गुरु दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं इस वक्त शैतानी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। शैतान का नाइब हूँ मैं। हजारों शक्तियाँ मेरे पास मौजूद हैं। वो अपने आप से बातें करने में मसरूफ था कि अचानक उसकी एक शक्ति भेड़िए की शक्ल में रूनुमा हुई। आका, मैं आपके लिए खबर लाया हूँ। हाँ बोलो ताशा। कर्मू के गुरु ने उसके और घर के गिर्द रोशनी का हिसार कायम कर दिया है, इसलिए हम उस पर वार नहीं कर सक रहे। या तो कोई इंसान ही उन पर वार कर सकता है या उनका हिसार किसी तरह खत्म किया जाए। ठीक है, तुम जाओ। हुक्म सुनते ही वो गायब हो गई। मुझे शैतान के दरबार में जाकर उससे मशवरा करना होगा, क्योंकि वो मुसलमानों का बहुत बड़ा ज्ञानी है, कोई आम इंसान नहीं। अगर मैंने उस ज्ञानी को हरा दिया तो फिर शैतान मुझसे मजीद खुश होगा और काली दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नारी को मुझे सौंप देगा। इस तरह दुनिया पर राज करने का मेरा सपना पूरा हो जाएगा। वो साधु बुड़बुड़ाया। मकरू मुस्कुराहट उसके चेहरे से आया थी। रफ्ता रफ्ता अनिला भी तागोश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रही थी। कॉलेज से आने के फौरन बाद वो कमरे में घुस जाती और उसका इंतजार बेसब्री से करती। उसके जाने के बाद वो उसी के ख्यालों में खो जाती। पढ़ाई से उसका ध्यान भटक गया था। वो बहुत खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आता और घंटों उसके पास प्यार और मोहब्बत की बातें करता। अनिला मदहोश सी उसे सुनती और देखती रहती। अब वो कुछ दिनों से गायब हो गया था और अनिला बहुत बेचैन थी। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो उसे कैसे बुलाए। उसकी दी हुई अंगूठी के जरिए भी उसने उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं आया। आज रात भी वो उसकी याद में बैठी हुई थी कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक साया सा अंदर दाखिल हुआ। वो एकदम पुरजोश होकर आगे बढ़ी। तागोश, ये तुम हो ना? सामने आओ। कहाँ चले गए थे? मेरी आंखें तो तुम्हारी रात तकते तकते थक गई थी। बात करते करते वो रो पड़ी। मुझे अपनी मोहब्बत में दीवाना करके खुद तुम कहाँ चले गए थे तागोश? लेकिन वो साया एक जगह मुंजमद रहा। कोई जवाब उस साये से मौसूल ना हुआ। अब बोलते क्यों नहीं? ऐसे चुप क्यों खड़े हो? चंद लम्हे वो खड़ी इंतजार करती रही कि अचानक वो साया एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया। अनिला, जो उस चीज की तवक्का नहीं कर रही थी, चीखें मारने लगी। उसकी चीखें सुनकर उसके माँ बाप दौड़ते हुए आ गए। क्या हुआ अनिला? उसके वालिद परेशानी से बोले। वो दोनों हाथ कानों पर रखकर फुल वॉल्यूम में चीखें मार रही थी। उसकी वालिदा ने उसे झंझोड़ा। क्या हो गया है बेटा? खामोश हो जाओ। कुछ नहीं हुआ, हम लोग हैं तुम्हारे पास। उन्हें यूं सामने देखकर वो फौरन अपनी अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी अम्मी उसके बालों पर हाथ फेरते हुए चुप कराने की कोशिश करने लगी। चुप कर जाओ मेरी जान, तुम हमारे साथ हमारे कमरे में चलो। आज रात तुम हमारे पास हो। उसके वालिद अपनी बेटी की हालत देखकर काफी परेशान हो गए। अनिला की अम्मी ने अपने शोहर की तरफ ऐसे देखा जैसे आंखों ही आंखों में कह रही हूँ कि देखा ना, मैं कहती थी ना कि कुछ न कुछ बात जरूर है। फिर अनिला को लेकर वो कमरे की जानिब बढ़ गए। दिन का वक्त था, धूप ने हर तरफ घेरा किया हुआ था। वो खेतों की तरफ जा रहा था कि अचानक से 3 गुंडे डंडू के साथ वहां आ गए और आते ही उस पर झपट पड़े। वो देहाती कड़ियल जवान था। पहले तो समझ ना सका कि क्या हो रहा है, फिर जल्द ही खुद पर काबू पाकर वो पूरी ताकत से उनका मुकाबला करने लगा। वो डंडों का वार कर रहे थे। वो लातों और घूसों से उनका मुकाबला करता रहा। फिर उसने एक गुंडे से किसी न किसी तरह डंडा छीन लिया और उससे मुकाबला करने लगा। जैसे तैसे उसने उन्हें शिकस्त देकर भगा दिया। उनके भागने के बाद वो हाँफते हुए थक हार कर एक जगह बैठ गया। उसे काफी चोटें आ गई थी। उसके होंठ की दाएं जानिब से खून निकल रहा था। टांगों और कमर पर दर्द की तीसी उठ रही थी। दोपहर का वक्त था। उस वक्त उनके पास खेतों में कोई भी ना था। इस वजह से किसी को उसकी लड़ाई का पता ना चल सका। कुछ देर बाद जब उसकी हालत बेहतर हुई तो वो घर की तरफ बढ़ने लगा। अभी घर में दाखिल ही हुआ था कि उसका पड़ोसी ताजदीन भी उसके पीछे आ गया। अरे कर्मू, ये क्या हुआ है तुम्हें? क्या हालत हुई है तुम्हारी? कुछ नहीं, बस पता नहीं कहाँ से 3 लोग आ गए और मुझसे लड़ने लगे। बस मेरे रब ने ही मुझे उनसे बचा लिया। तुम्हारी किसी से दुश्मनी है क्या? नहीं, मेरी किसी से क्या दुश्मनी होगी। अभी तुम सवाल जवाब पूछना बंद करो और जरा मेरी मरहम पट्टी करो। दर्द की तीसी उठ रही है मेरे जिस्म से।
मैं घर से ज़रा मरहम पट्टी लेकर आता हूँ। देसी मुर्गी की यखनी भी बनाई थी, वो भी लाता हूँ ताकि तुम्हें दर्द से ज़रा राहत मिले। कुछ देर बाद वो दोनों चीज़ें लेकर आ गया। मरहम पट्टी करने के बाद उसने उसे यखनी पिलाई। यखनी पीने के कुछ देर बाद करमू गहरी नींद में चला गया। उसने अच्छे से जब इत्मीनान कर लिया कि अब करमू नहीं उठेगा, तो ताजदीन उठा और घर में उसने निजासत फैला दी, जिससे रूहानी हिसार टूट गया। फिर वो घर चला गया। साधु की शक्ति जिसने ताजदीन का जहन काबू किया हुआ था, फौरन उसने उसके जहन को छोड़ा और करमू के घर दाखिल हो गई। करमू को मुर्गी के गोश्त की जगह हराम जानवर के गोश्त की यखनी पिलाती थी, जिससे उसके गिर्द हिसार टूट गया था। वो शक्ति उसे सोया देखकर मकरू अंदाज में कह लगाने लगी। अनीला की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। काफी दिनों से खाना पीना भी बराए नाम था। उसके अम्मी अब्बू काफी आमिलों के पास गए, लेकिन कोई फायदा ना होता। वो आमिल जाली आमिल निकल आते जो खुद डर कर भाग जाते, या वो उसके अंदर मौजूद मावराई मखलूक का मुकाबला ना कर पाते। वो आधी रात को उठकर नींद में चलने लगती, कभी अचानक रोने लग जाती। आज भी उसके अब्बू एक आमिल को लेकर आए। आमिल को अनीला के पास छोड़कर वो खुद साइड पर बैठ गए। उन्होंने कभी किसी आमिल के पास अनीला को अकेला नहीं छोड़ा था, क्योंकि गैर मर्द को अपनी जवान बेटी के पास अकेला छोड़ना इंतहाई गैर मुनासिब समझते थे, क्योंकि शैतान का कोई भरोसा नहीं होता कब हावी हो जाए। खैर, आमिल ने अनीला को सामने बिठाया, खुद भी पास बैठ गया। फिर पढ़ाई करने लगा कि अचानक अनीला की आंखों की रंगत सुर्ख हो गई, बाल खुल गए और चेहरे पर शदीद गुस्सा तराया। गुमान होता था जैसे वो आंखों से ही कच्चा चबा जाएगी। क्यों बुलाया है मुझे? वो भारी खौफनाक मर्द की आवाज में बोली। कौन है तू जो इस लड़की को तंग कर रही है? तुझे से क्या? तू जा यहाँ से, अपना काम कर। उसका जवाब सुनकर आमिर ने आंखें बंद करके फिर पढ़ाई शुरू कर दी। वो बेचैन होने लगी, फिर उठकर हिसार के गिर्द चक्कर काटने लगी। कोई मंत्र पढ़ती जाती और चक्कर काटती जाती। आमिर को अपनी पढ़ाई करते हुए बहुत दिक्कत का सामना हो रहा था। उसे बहुत पसीना आने लगा। वो बहुत मुश्किल से पढ़ रहा था। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो निकल यहाँ से, वरना आज का दिन तेरा आखिरी दिन होगा। वो जोर से कह लगाने लगी, फिर अचानक बेसुध होकर गिर गई। आमिर ने भी पढ़ना बंद कर दिया। उसका सांस फूल गया था और सर से पैर तक पसीने में भीग गया था। अनीला के वालिद जो खामोशी से सब देख रहे थे, अपनी बेटी को ऐसा गिरता देखकर तड़प उठे। फौरन उसे उठाने के लिए आगे बढ़े। उन्हें यूं तड़पता देखकर वो फूले हुए सांस के साथ बोला, आप फिक्र मत करें, ये कुछ देर बाद होश में आ जाएगी। और हाँ, ये मामला मेरे बस से बाहर है। ये एक गैर मुस्लिम जिन है, बहुत ताकतवर है। मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ही आपकी मदद करे। क्या आप ऐसे किसी को नहीं जानते जो हमारी मदद कर सके? अनीला के वालिद बहुत आस से बोले, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं। अब आप मुझे इजाजत दें। ये कहते ही वो जान छुड़वा कर भागा। करमू को साधु की शक्ति उसके घर से उठाकर उसके पास ले आई। उसे जब होश आया तो खुद को एक अनजान जगह देखकर हैरान रह गया। उसने जहन पर बहुत जोर दिया कि वो यहाँ कैसे आया, लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। उसे इतना याद था कि हुंदू की लड़ाई के बाद वो घर गया था, उसके पड़ोसी ने उसे यखनी दी थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। थक हार कर वो खामोशी से बैठ गया। फिर उसने जिक्र करने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर उसका दिमाग भग से उड़ गया कि जब उसे याद करने पर भी अल्लाह का कोई कलाम याद नहीं आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उफ, मेरे खुद आया। वो सर पकड़ कर बैठ गया। कहीं ये सब उस साधु का किया धरा तो नहीं? मेरे उस्ताद भी यहाँ नहीं। वो काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए कहीं गए थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और साधु अंदर आया। उसने धोती जेबतन की थी और ऊपरी जिस्म कपड़े से आजाद था। कैसे हो पिटवा? कहाँ है तुम्हारा गुरु? आया नहीं बचाने? करमू ने कोई जवाब न दिया। जबान को दीमक खा गई है क्या? वो बस उसे घूरे जा रहा था। तुम्हारी आंखों में अभी इतनी ताकत नहीं कि तुम मुझे भस्म कर सको। हाँ, मैं चाहूं तो जरूर तुझे भस्म कर सकता हूँ। वो बहुत मगरूर अंदाज में बोला। तुम्हारी वजह से मेरी चेली मर गई। दिल तो मेरा यही था कि तुझे मार डालो, लेकिन फिर सोचा क्यों ना तुझे शैतान के मानने वालों में शामिल कर दूं। इससे वो मजीद मुझसे खुश होगा। अगर तू जिंदगी चाहता है तो मेरा चेला बनना होगा तुझे, वरना वो हाल करूंगा कि मौत मांगोगी लेकिन मिलेगी नहीं। तू जो मर्जी कर ले साधु, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। मैं तुझे सोचने के लिए कल रात का वक्त दे रहा हूँ। कल भी मेरा यही जवाब होगा साधु। और वो साधु अनसुनी करता बाहर को निकल गया। करमू को वहां आए काफी दिन हो चुके थे।
साधु रोज उसे किसी न किसी चीज का लालच देता, कभी मालो दौलत का, कभी औरतों का, लेकिन कर्मों की ना हाँ में ना बदली। आज भी साधु ने उसे बेशुमार लालच दिए थे, लेकिन वो नहीं मान रहा था। आखिर तंग आकर साधु गुस्से से बोला, ठीक है, फिर तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि तू मौत मांगेगा, लेकिन आसानी से नहीं मिलेगी। उसने उसे गंदगी के ढेर में फेंक दिया, जहां जगह जगह इंसानी गंदगी के ढेर के साथ साथ खून और गोश्त की बदबू भी शामिल थी। जा बचा हड्डियां बिखरी थी। उसका दिल खराब होने लगा। बदबू ने उसका बुरा हाल कर दिया। कुछ देर तक नाक पर हाथ रखा, लेकिन फिर सांस लेने में दुश्वारी होने लगी तो उसको हाथ हटाना पड़ा। फिर उसे उल्टियां आने लगी। कह कर करके मैदा खाली हो गया और वो निढाल होकर एक साइड पर गिर गया। तागोश काफी दिनों बाद आज यहाँ अनिला के सामने आया। अनिला, क्या हुआ? तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम चले जाओ यहाँ से तागोश, तुम धोखेबाज हो, फ्रॉड हो, मेरे साथ आंख मचोली का खेल खेल रखा है। पहले मुझसे मोहब्बत के दावे करते थे, कुछ दिनों से सामने नहीं आए, लेकिन अब तुम कभी साए की शक्ल में डराते हो, कभी मेरे अंदर घुस जाते हो। मेरे माँ बाप मेरी हालत देख देख कर जिंदा दरगोर हो रहे हैं। कोई अमल नहीं छोड़ा उन्होंने, कोई जगह नहीं छोड़ी जहां से मेरा इलाज न करवाया हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ तागोश, मेरा पीछा छोड़ दो। वो रोते बिलखते उसके सामने हाथ जोड़ रही थी, फिर घुटनों के बल बैठकर हाथों में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। ये तुम क्या कह रही हो अनिला? मैं तो आया ही नहीं, बल्कि मुझे तो किसी आमिल ने कैद कर लिया था। मैं तो बहुत मुश्किल से उसकी कैद से रिहा होकर आया हूँ। मेरा यकीन करो, मैं कैसे तुम्हें तकलीफ दे सकता हूँ? मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ अनिला, तुम्हारे लिए खुद को भी कुर्बान कर सकता हूँ। बस करो तागोश, तुम बस इतना करो कि मेरी जान छोड़ दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, और जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है मैं उसका पता लगा कर ही रहूंगा। अब मैं तब ही आऊंगा जब सच्चाई का मुझे इल्म हो जाएगा। पीर करमदीन के पास आज एक आदमी अपनी औलाद के सिलसिले में बात करने आया था। क्या बताऊं पीर साहब, मेरा बच्चा दिन ब दिन हाथों से निकलता जा रहा है। बहुत नाफरमान है, ना नमाज पढ़ता है ना कुरान, कुछ कहूं तो आगे से बदतमीजी करता है। आप उसके साथ वैसा रवैया इख्तियार करें जैसा मैं रखने को कहूँगा। पानी दम करके देता हूँ, उसे वो पिलाएं। हफ्ते में एक बार उसे मेरे पास लाना शुरू करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। कई दिनों तक कर्मों को खाना भी न दिया क्या, भूख की वजह से उसे कमजोरी होना शुरू हो गई। आज काफी दिनों बाद उसे खाना मिला तो हालत कतरे बेहतर हुई। साधु उसे हर सूरत जिंदा रखकर अपना तापे करना चाहता था, हर तरह के ऊंचे हथकंडे इख्तियार कर रहा था, लेकिन कर्मों का फैसला वही था। जहन पर जोर देने के बावजूद उसे अल्लाह का कलाम नहीं याद आ रहा था। आज उसने उसे जंगल में मौजूद दरख्त के साथ बांध दिया। रस्सियां इस कदर मजबूती के साथ बंधी थी कि वो हिल भी नहीं सकता था। रस्सियां जैसे उसके अंदर धंस रही थी। पूरी रात वो जंगल में बंधा रहा। सारी रात मुख्तलिफ जानवरों की आवाजों ने माहौल को मजीद खौफनाक कर दिया। उसका पूरा जिस्म अकड़ चुका था और वो काफी दर्द में मुब्तला हो गया। वो गनूदगी में था कि अचानक उसे लगा किसी ने उसकी रस्सियां खोली हैं। रस्सियां खुलते ही वो नीचे गिर के बेहोश हो गया। आंख खुली तो वो अपने घर पर मौजूद था। शहनशाही जिन्नात उसे सामने नजर आया। उसे आंखें खोलते देखा तो वो फौरन बोला, मुझे माफ कर दो करमू, मैं जल्द तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सका। मुझे शाह साहब ने तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था, लेकिन मैं बर वक्त मदद नहीं कर सका। कोई बात नहीं, जो आजमाइश हमारी किस्मत में लिखी होती है वो तो काटनी ही होती है ना। करमू ने थके थके अंदाज में कहा, मैंने तुम्हारे पूरे जिस्म पर तिलिस्मी लेप लगा दिया है, इंशाल्लाह तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। अब मैं चलता हूँ, मदद की जरूरत हो तो बुला लेना। इतना कहकर वो गायब हो गया। अनिला उदासी के साथ बैठी खिड़की से बाहर की जाने देख रही थी कि अचानक उसे ऐसे लगा जैसे कोई कमरे में दाखिल हुआ है। उसने मुड़ कर देखा तो एक बिल्ली लाल अंगारा आंखों से उसे घूर रही थी। एक लम्हे के लिए तो वो डर गई कि अचानक एक और बिल्ली वहां कहाँ आ गई। कुछ देर तक वो दोनों बिल्लियां एक दूसरे को देखकर आवाजें निकालती रही। फिर अचानक उन्होंने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। उनमें से एक तागोश था और दूसरी एक कदीम मिस्री शहजादी के भेस में थी। तागोश अनिला को देखकर फौरन उसकी जाने पड़ा। ये है वो जिन्नी जो तुम्हें मेरे रूप में तंग कर रही थी। वो जिन्नी तागोश को जख्मी निगाहों से घूरने लगी। बताओ इसे कि वो तुम थी। हाँ, वो मैं थी, और ये सब मैंने तुम्हें इससे दूर करने के लिए किया था, क्योंकि मैं तागोश से प्यार करती हूँ और ये मेरी तरफ देखता भी नहीं, हर वक्त बस तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता है।
میں اس سے شدید محبت کرتی ہوں اور ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتی ہوں، چاہے مجھے اس کے لیے کسی کی بھی جان لینی پڑے۔ میرے ہوتے ہوئے تم انیلا کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر انیلا میری زندگی میں نہ ہوتی تب بھی میں تم سے شادی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ تم غیر مسلم ہو اور میں مسلمان، سمجھی تم؟ میں تمہارے لیے اپنا دھرم بدل لوں گی تاگوش، تم میرے بن جاؤ، بس مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کسی کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دھرم بدلنا جائز نہیں، اسلام کو سمجھ کر ہی اس میں داخل ہوا جاتا ہے، وہ بھی دل سے۔ بس کر دو تم دونوں، خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو، مجھے تم دونوں میں دلچسپی نہیں، بس تم لوگ مجھے میری زندگی جینے دو، میں تنگ آ گئی ہوں اس جنات کے چکر سے، خدا کے لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ انیلا میری بات تو سنو، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی تاگوش۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے دروازے سے چیختی ہوئی باہر نکل گئی۔ سید حسین شاہ واپس آ چکے تھے اور انہیں گیانی کی کارستانی کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ وہ کافی جلال میں تھے۔ آج میں اس سادھو کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور وہ سادھو آج خود یہاں آئے گا، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ انہیں کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک کرمو کو باہر شور سنائی دیا۔ وہ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ شاہ صاحب کمرے سے باہر آ گئے۔ تم میرے ساتھ چلو۔ وہ گھر سے باہر نکلے۔ ان کا گھر قدرے سنسان جگہ پر تھا، ارد گرد کافی خالی جگہ تھی۔ وہ سادھو وہاں کھڑا غصے سے انہیں گھورنے لگا۔ تو اپنے آپ کو بڑا گیانی سمجھتا ہے، تو نہیں جانتا تیرا پالا کس سے پڑا ہے۔ سادھو بہت غرور سے بولا، تعریف کے قابل تو صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے میرے رب کی، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ میں تمہیں اب بھی دعوت دیتا ہوں، کفر کی زندگی چھوڑ دو اور ایک رب کی اطاعت کرو۔ تم کیوں اپنا مذہب نہیں چھوڑ دیتے؟ سادھو نے کہا، کیونکہ میں حق پر ہوں، لیکن تم ضرور اندھیرے میں ہو۔ سادھو نے فوراً منتر پڑھا۔ وہاں اس کی ایک شکتی بہت خوفناک شکل میں آ گئی اس کی مدد کے لیے۔ کوئی عام انسان اسے دیکھتا تو اسے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر ایک پھونک ماری تو وہ چل کر بھسم ہو گئے۔ اپنی شکتی کا یہ حال دیکھ کر وہ غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے منتر پڑھا، وہاں سانپ اور بچھو کے ڈھیر لگ گئے۔ شاہ صاحب نے پھر ایک پھونک ماری اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس نے پھر ایک اور حربہ آزمایا۔ جنگل میں طوفان آ گیا، درخت پودے سب گرنا شروع ہو گئے۔ کرمو ایک طرف کھڑا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ صاحب نے رب کے حکم سے پھر اسے ناکام کر دیا اور ماحول دوبارہ سے نارمل ہو گیا۔ اب کی بار اس نے جنگل کے تمام جانور بلا کر اکٹھے کر لیے۔ وہ غراتے ہوئے جانور شاہ صاحب کے پاس پہنچ کر خاموش ہو گئے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شاہ صاحب کے تابع ہو گئے ہوں۔ سادھو حیران پریشان رہ گیا کہ میں نے برسوں شیطان کی پرستش کی ہے، پھر کہیں جا کر یہ سب کچھ حاصل کیا۔ یہ سب کیسے کیا تم نے؟ میرے برسوں کی ریاضت کیا بیکار تھی؟ تم نے پل بھر میں سب کچھ ختم کر دیا؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر خاموش کھڑا رہنے کے بعد وہ اچانک سے بولا، مجھے معاف کر دو پیر۔ وہ شاہ صاحب کے قدموں میں لیٹ گیا۔ مجھے اپنا چیلا بنا لو، مجھے بھی اپنے دھرم میں شامل کر لو۔ اب کہ وہ ان کے پیر پکڑ کر بول رہا تھا، کیوں نہیں، مجھے بے حد خوشی ہوگی اگر ایک انسان میری وجہ سے کفر کو چھوڑ کر ایمان لے آئے۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی میرے لیے۔ کرم دین، غسل کا انتظام کرو۔ وہ بہت پرجوش انداز میں کرمو سے بولے۔ کرمو کو وہ بہت کم اس کے اصل نام سے بلاتے تھے، اور ایسا تب ہوتا تھا جب شاہ صاحب بہت خوش ہوتے تھے۔ دور کہیں مندر میں گھنٹیاں بج رہی تھی۔ شیطان اپنا نائب مسلمان ہوتے دیکھ کر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ انیلا کے والد کسی کے توسط سے کرم دین کے پاس پہنچے اور اب وہ انہیں تمام صورتحال بتا چکے تھے۔ میں بہت امید سے آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ کے بعد اب بس آپ سے آس ہے۔ آپ فکر مت کریں، اللہ ضرور آپ کی بچی کو صحت عطا کرے گا۔ آپ اپنی بچی کو ابھی اور اسی وقت میرے پاس لے کر آ جائیں۔ انیلا کے والد فوراً گھر گئے، لیکن جب وہ پہنچے تو انیلا کہیں نہیں تھی۔ پورا گھر چھان مارا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ وہ پریشان سے کرم دین کے پاس دوبارہ واپس پہنچے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں دیکھ کر کرم دین سمجھ گیا کہ معاملہ سنگین ہے۔ انیلا کے والد کی بات سن کر اس کے اندازے پر مہر لگ گئی۔ آپ مجھے کچھ وقت دیں۔ وہ فوراً الگ کمرے میں گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے انیلا کے والد کو تاگوش اور اس غیر مسلم جنینی کے بارے میں بتایا۔ یہ سب سن کر وہ مزید پریشان ہو گئے۔ آپ فکر مت کریں، تاگوش کو تمہیں جانتا ہوں، اس کو تمہیں انیلا سے دور کر سکتا ہوں۔ اصل معاملہ اس غیر مسلم جنینی کا ہے، انیلا کو وہی اٹھا کر لے گئی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اللہ کے حکم سے اسے چھڑوا لوں گا، آپ بس دعا کریں۔ اس نے ان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ سادھو کو غسل کرانے کے بعد اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ پھر شاہ صاحب نے آہستہ آہستہ اس کی تربیت کرنی شروع کی۔ اسے عربی زبان کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات بھی دے رہے تھے۔
وہ چونکہ ماضی میں سادھو رہ چکا تھا تو وہ بہت دنوں تک بغیر کھائے پیے چلے کاٹا کرتا تھا، بہت محنت کرتا تھا، اس لیے اسے یہ سب کچھ مشکل نہ لگا۔ جوں جوں وہ دین اسلام کے بارے میں جان رہا تھا، اتنا ہی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ شاہ صاحب کے ساتھ اس کی محبت اور عقیدت دیکھنے کے لائق تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا، شاہ صاحب کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ پھر ایک دن کرمتین اور عبداللہ کو انہوں نے اپنے پاس بلایا اور کہا، مجھے لگتا ہے کہ میرا اس دنیا سے جانے کا وقت اب قریب ہے۔ ہم آپ کے بنا کیا کریں گے شاہ صاحب؟ قانون فطرت ہے، جو آیا ہے اس نے جانا بھی ہے۔ بس میرے بتائے سبق بھولنا مت۔ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تو دونوں جہاں کا فائدہ حاصل ہوگا۔ عبادت کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کو اپنا شعار بنا لینا۔ مخلوق کی خدمت کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ وہ دونوں آنسوں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ ان کی بات سنتے رہے۔ یاد رکھنا، کرامات یہ سب اللہ کا تحفہ ہوتی ہیں۔ ان کے مل جانے کے بعد سب کچھ چھوڑ نہ بیٹھنا، بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مزید محنت کرنا۔ وہ غیر مسلم جنینی جس کا نام گیتا تھا، انیلا کو کسی غار میں اٹھا لائی تھی۔ وہ ایک بہت طاقتور جنی تھی۔ وہ کافی علوم جانتی تھی۔ بہت سارے سادھو اور گیانی اس جنینی کو قید کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے تھے۔ انیلا اس وقت بے ہوش تھی اور وہ جنینی اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ تمہارا یہ حسن دیکھ کر دل تو کر رہا ہے کہ تجھے بھسم کر دوں، لیکن نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ تیری جان کے بدلے میں تاغوش کو حاصل کروں گی۔ بہت فریفتہ ہے نا تجھ پر، تجھے بچانے کے لیے خود کی جان بھی داؤ پر لگا دے گا۔ اس دوران انیلا کو ہوش آنا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر تک تو وہ یوں ہی خالی ذہن کے ساتھ لیٹی رہی، پھر جب ہوش آیا تو خود کو غار میں دیکھ کر چونک گئی اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم یہ مجھے کہاں لے آئی ہو؟ یہ سب تاغوش کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری بات مان، اگر وہ تجھے چھوڑ دیتا تو تم اس وقت یہاں نہ ہوتی۔ مگر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو تم تاغوش سے پوچھنا کہ کس کا قصور ہے۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی، فی الحال تو میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ شاہ صاحب کے اس دنیا سے جانے کے بعد عبداللہ سارا دن ان کی یاد میں غمزدہ رہنے لگا۔ وہ ساری رات جائے نماز بچھا کر نماز پڑھتا، دن میں زیادہ تر روزے رکھتا۔ شاہ صاحب کی جگہ کرمتین نے لے لی تھی۔ لوگ اب اس کے پاس مسئلوں کے حل کے لیے آتے تھے۔ عبداللہ بہت کم بات کرتا تھا، آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ کرمتین اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ بار بار کرمتین سے اپنی ماضی کی غلطیوں کی معافی مانگتا اور کرمتین ہمیشہ اسے تسلی دیتا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور معافی اختیار کرتا ہے۔ دیکھو عبداللہ، شاہ صاحب کے بعد اب بس تم ہی میرے اپنے ہو، تم اپنا بہت خیال رکھا کرو۔ عبداللہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا۔ اسی طرح ایک رات وہ نماز کے دوران سجدے میں گیا تو دوبارہ کبھی اٹھا ہی نہیں۔ وصیت کے مطابق اسے شاہ صاحب کے پہلو میں دفنایا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کرمتین خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگا، لیکن اس نے خود کو مصروف کر لیا اور اپنی ذات کو خلق کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ تاغوش کرمتین کے سامنے خاموشی کے ساتھ نظریں چکائے کھڑا تھا۔ میں تمہارے ماں باپ کو بھی بلا سکتا تھا تاغوش، تم جانتے ہو نا وہ میرے پیرو مرشد شاہ صاحب کی کتنی عزت اور تکریم کرتے ہیں، لیکن میں نے سوچا پہلے تم سے بات کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ مجھے اس لڑکی سے بے پناہ محبت ہے کرمتین، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ دل کے ہاتھوں تو وہ جنینی بھی مجبور ہے نا، تو پھر اس کا کیا کرے بتاؤ؟ جواب میں تاغوش خاموش رہا۔ انیلا کو میں اللہ کے حکم سے اس کی قید سے نکال لوں گا، لیکن پھر کبھی تم انیلا سے نہیں ملو گے۔ وہ تو ٹھیک ہے کرمتین، لیکن میں خود انیلا کو اس کی قید سے چھڑوانا چاہتا ہوں۔ بس مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا ایک موقع دو۔ جہاں مجھے کرمتین آپ کی ضرورت ہوئی تو میں آپ کو بلا لوں گا۔ تم اکیلے نہیں کر پاؤ گے یہ کام، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ تم انیلا کو چھوڑ رہی ہو کہ نہیں گیتا؟ تاغوش اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ پاس کھڑی انیلا قدرے خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ تم میری بات مان لو گے تو میں اسے چھوڑ دوں گی۔ تم جانتی ہو کہ ہمارا دھرم کا فرق ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، تو میں اپنا دھرم بدل لوں گی نا، تم بس میرے ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک کوئی انسان یا جن سوچ سمجھ کر دل کی گہرائی سے ایمان نہیں لاتا، وہ مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے صرف شادی کرنے کے لیے دین بدلا ہوتا ہے، دل سے ایمان نہیں لایا ہوتا۔ کبھی بھی وہ واپس اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ میں سب کچھ کر لوں گی تاغوش، تم بس میری بات مان لو۔ میں انیلا کے بھیس میں آ کر تم سے ملا کروں گی، بس تم مجھ سے دور نہ جاؤ۔ انیلا کا روپ لینے سے تم انیلا نہیں بن جاؤ گی۔ تاغوش کا مسلسل انکار سن کر جنینی گیتا ایک دم غصے میں آ گئی اور اس نے تاغوش پر حملہ کر دیا۔ تاغوش پہلے تو اچانک حملے سے سنبھل نہ سکا،
फिर वो भी जवाबी हमला करने लगा। दोनों लड़ने लगे। फिजा में अजीब सा शोर पैदा हो गया। अनीला खौफ से बेहोश हो गई। गीता तागोश से ज्यादा ताकतवर थी। उसने उस पर काबू पा लिया और तागोश को कैद कर लिया। तागोश गुस्से में पागल हो रहा था। जब तक तुम हजरत सुलेमान की कसम खाकर मेरी बात नहीं मानोगे, मैं तुम्हें नहीं आजाद करूंगी तागोश, बल्कि अब तुम्हारी नजरों के सामने इस लड़की को मैं मार डालूंगी। करमदीन को तागोश की कैद का पता चल गया। उसने फौरन लाही अमल तय किया। ऊपर से अनीला के माँ बाप की हालत भी उससे छुपी ना थी। उसने चिल्ला काटना शुरू कर दिया। वो जिन्हें किसी सूरत उसे चिल्ला काटने नहीं देना चाहती थी, तो वो मुख्तलिफ तरीकों से उसे रोकने की कोशिश करने लगी। पहले तो उसने बस का एक्सीडेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो बफजले खुदा बच गया। फिर उसने दोबारा चिल्ला काटना शुरू कर दिया। जब चिल्ला मुकम्मल होने में 2 दिन रह गए तो वो उसे डराने लगी। अनीला का गला उसके सामने काटने लगी, लेकिन करमू जानता था कि ये सब नजर का धोखा है। अगर वो चिल्ले के दरमियान उठ गया तो मारा जाएगा। फिर उसने अनीला का गला काट दिया। कुछ देर तक उसकी लाश उसके सामने तड़पती रही, लेकिन वो नहीं हिला। फिर चिल्ले का आखिरी दिन था कि कब्रिस्तान के सारे मुर्दे उठ खड़े हुए और उसकी जानें फड़ने लगे, लेकिन हिसार के पास आकर वहां ही रुक गए। कुछ देर बाद वो गायब हो गए। फिर वो जिनेनी खुद हाजिर हुई। छोड़ दे ये चिल्ला, मैं अनीला और तागोश को छोड़ दूंगी, तू बस ये पढ़ना छोड़ दे। पहले उसने आराम से कहा, फिर गुस्से से, और जूं जूं चिल्ला मुकम्मल होने का वक्त आ रहा था, वो तरले और मिनटों पर उतरने लगी। आखिरकार चिल्ला मुकम्मल हो गया और फिर वो जिननी गीता करमदीन उर्फ करमू की कैद में आ गई। फिर करमदीन हिसार से बाहर आ गया। हाँ तो जिननी बोल, अब तू मेरी कैद में है, भाग कर तू कहाँ जाएगी? वो जवाबन खामोश रही। तू खुद उन दोनों को आजाद करेगी या मैं तुझे मजबूर करूं? मुझे आज तक कोई साधु या ज्ञानी काबू नहीं कर सका, तूने कैसे कर लिया? मैं किसी की कैद में नहीं रह सकती, इससे तो बेहतर है मैं मर जाऊं। ये कहते साथ ही उसने कोई मंत्र पढ़ा और उसे आग लग गई। कुछ देर बाद वहां राख के सिवा कुछ ना था। करमदीन अफसोस से उसे देखने लगा। फिर वो अपने घर की जानिब फट गया। कुछ देर बाद तागोश अनीला को वहां ले आया। क्योंकि उस जिननी के मरने के बाद तागोश उसकी कैद से आजाद हो गया था, इस तरह वो अनीला को लेकर करमदीन के पास पहुंचा। करमदीन ने अनीला को खैरियत से उसके माँ बाप के घर पहुंचा दिया। अब तागोश करमदीन के पास खड़ा था। तुम्हें तुम्हारा वादा याद है ना तागोश? जी हाँ, मुझे याद है। एक जिन और इंसान कभी एक नहीं हो सकते, ये फितरत के खिलाफ है। जिससे मोहब्बत की जाए उसे तकलीफ नहीं देते। तुम्हारी मोहब्बत अनीला के लिए बाइस तकलीफ रही थी, इसलिए उससे दूर जाना ही बेहतर है। और अपनी अंगूठी भी वहां से गायब करो। दोबारा तुम अनीला के पास गए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तागोश सर झुकाए खामोशी से सुनता रहा, लेकिन चूंकि वो अनीला से सच्ची मोहब्बत करता था, इसलिए उसने करमदीन की बात को माना और फिर कभी वो अनीला के पास नहीं गया। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो जाने से पहले सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो अपनी दुआ याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।